अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर है 17 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन हमारा टॉपिक है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बच्चों हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ है इसका इंट्रोडक्शन हमने देखना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने ये चीज़ें जो हैं ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ये आप लोगों ने 10th क्लास में यही चैप्टर पढ़ा था। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपने मज़ीद उसको एक्सटेंड करना है या उसकी थोड़ी सी डिटेल और थोड़ी सी दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ होती है। आपके चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर में दो चीजें हैं, एक कोऑर्डिनेशन, दूसरी चीज है कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि कोऑर्डिनेशन आप कहते हैं कि इंटीग्रेशन के इंटीग्रेट करना या डिफरेंट जो आपके फंक्शंस हैं आपकी बॉडी जो परफॉर्म कर रही है वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। आपको पता है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है हमारे नेचर में ह्यूमन बीइंग, तो आप इसमें देखें कि यहाँ पे बेशुमार हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर रही है। बॉडी के अंदर फंक्शन जो परफॉर्म हो रहे हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ऑर्गन्स की वजह से या ऑर्गन सिस्टम की वजह से। ठीक है, अब जब आप ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें बेशुमार ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखती हूँ, एक चीज आप देखें कि आपके पास है हार्ट। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके हार्ट का क्या काम है। आपका हार्ट करता है पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें, पंपिंग ऑफ ब्लड हार्ट ने करनी है, हार्ट का काम है पंपिंग करना। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे जो पंपिंग होती है हार्ट के अंदर ब्लड की, उसमें सिर्फ हार्ट इन्वॉल्व नहीं होता। अब देखें कि हार्ट का काम क्या है कि इसने लंग्स के अंदर ब्लड को भेजना है, किसके लिए? प्यूरिफिकेशन के लिए, या आप कहते हैं कि ऑक्सीजनेशन के लिए। अब लंग्स के अंदर आप भेज रहे हैं, आप किडनीज के अंदर भेज रहे हैं, आप पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, तो मतलब आपकी बॉडी के अंदर सारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि सारे जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। ये जो चीज़ है इसको आप कहते हैं ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, अब ये नहीं होता कि आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ ऑर्गन लेवल पे जाके जो है वो कोऑर्डिनेशन हो। आपने देखा कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो एटॉमिक लेवल से आप स्टार्ट करते हैं। तो मतलब जो कोऑर्डिनेशन है वो सेल लेवल तक आप लेके जाते हैं। आपके जो सेल्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं या इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अब कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? कोऑर्डिनेशन जरूरी है हमारे किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। अगर हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो हम लोग या ऑर्गेनिजम्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब है कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसकी बेस पर सर्वाइव कर रहे होते हैं? कोऑर्डिनेशन की बेस पर सर्वाइव कर रहे हैं कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सारे ऑर्गन्स के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। सारे ऑर्गन मिलेंगे तभी वो कोई प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, कि अगर आपको हार्ट की एग्जांपल दी है तो हार्ट में अगर लंग्स के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा तो लंग्स की वजह से आपको पता है कि ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की, तो अगर ब्लड की ऑक्सीजनेशन नहीं होगी तो आपकी बॉडी के अंदर सारे के सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जब ब्लड की प्यूरिफिकेशन नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो ऑब्वियसली आपको वहां पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज है यहाँ पे हम कहते हैं कि अब ये जो कोऑर्डिनेशन है इसकी वजह से क्या होता है कि सेल प्रोसेसेस करते हैं, सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं। अब वो सेलुलर प्रोसेसेस किसकी वजह से होते हैं? जब कोऑर्डिनेशन होता है तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एक काम करते हैं जिसको आप कहते हैं कि रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। अब रिस्पॉन्स किसकी वजह से करते हैं कि सबसे पहली चीज आती है आपके पास स्टिमुलाई। स्टिमुलाई बच्चों आप इसको कहते हैं कि ये क्या चीज है?
ये है सिग्नल। अब यहाँ पे देखें कि रिस्पॉन्स किसकी वजह से आता है, इस स्टिमुलाई की वजह से। आपकी बॉडी को सिग्नल मिलता है, उस सिग्नल की वजह से आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स क्या चीज है कि जब कोई सिग्नल मिलता है उसके अगेंस्ट आप कोई काम करते हैं, उस काम को आप क्या कहते हैं, ये क्या है, रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे स्टिमुलाई क्या हो सकता है, स्टिमुलाई आपके पास कोई लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, या कोई और चीज, आप इसको कहते हैं कि ये क्या है, स्टिमुलाई है। अब ये स्टिमुलाई आप रिसीव कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन के बच्चों ये जो चीजें हैं, स्टिमुलाई है या रिस्पॉन्स है, ये क्या चीजें हैं, ये कोऑर्डिनेशन के बेसिक पॉइंट्स हैं। हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो होती है ये बेसिकली 5 स्टेप्स के अंदर होती है, 5 प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन होती है। वो 5 प्रोसेसेस या स्टेप्स कौन कौन से हैं, सबसे पहली जो चीज होती है उसको आप कहते हैं रिसेप्टर, ठीक है। फिर आप कहते हैं स्टिमुलाई, देन आप कहते हैं कि आपके पास कोऑर्डिनेटर होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर के बाद आप कहते हैं कि आपके पास इफेक्टर है, या आप इसके बाद कहते हैं इफेक्टर के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है उसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, रिस्पॉन्स है। ये जो 5 चीजें हैं ये मिलकर आपके पास क्या करती हैं, कोऑर्डिनेशन करती हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन होती है उसके लिए सबसे पहली जो चीज है वो है आपके पास स्टिमुलाई। स्टिमुलाई को रिसीव कौन करता है, ये जो पहली चीज है आपके पास रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स बच्चों कौन सी चीज होती है, आपके सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं उनको आप कहते हैं ये क्या है, रिसेप्टर्स हैं। मतलब कौन सी चीज होगी आपके रिसेप्टर्स, आपकी आईज रिसेप्टर्स हैं, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, ईयर, आईज, आपके जो स्किन है ये रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करती है, इनको आप कहते हैं ये क्या है, रिसेप्टर है। मतलब आपके रिसेप्टर क्या करते हैं, स्टिमुलाई को लेते हैं, स्टिमुलाई मतलब सिग्नल को लेते हैं, उसको कहाँ पे भेजते हैं, कोऑर्डिनेटर के पास भेजते हैं। कोऑर्डिनेटर में कौन सी चीज आ जाती है, कोऑर्डिनेटर में आ जाती हैं 2 चीजें, एक होता है आपका ब्रेन, दूसरी चीज होती है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये 2 चीजें हैं जो कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट करती हैं। देन आप कहते हैं कि इफेक्टर आ जाता है, कोऑर्डिनेटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये आपके पास उस सिग्नल को मॉडिफाई करते हैं। सिग्नल मतलब आपका जो स्टिमुलाई था उसको मॉडिफाई करते हैं और किसके पास भेज देते हैं, कोऑर्डिनेटर के पास। अब आपका ब्रेन जो है, फर्ज करें यहाँ पे आपके पास जो सिग्नल था वो था कि आपने किसी गर्म चीज को टच किया है, मतलब सिग्नल कौन सा था, टेम्परेचर का। आपके ब्रेन ने डिटेक्ट किया कि ये तो आपने किसी गर्म चीज को टच कर लिया है, वो क्या करेगा, इफेक्टर को मैसेज भेजेगा। इफेक्टर में कौन सी चीज आ जाती है, आपके मसल्स आ जाते हैं, आपके ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि आपने किसी गर्म चीज को टच किया है, मतलब सिग्नल कौन सा है, टेम्परेचर का सिग्नल है। अब ब्रेन क्या करता है, इन मसल्स को सिग्नल भेजता है कि आप क्या करें, आप कॉन्ट्रैक्ट करें, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो कि आपकी बॉडी का, आप फर्ज करें आप कहते हैं कि आपकी फिंगर ने किसी, आपके हाथ ने किसी चीज को टच कर लिया गर्म को, तो सिग्नल आएगा, ब्रेन मसल्स को भेजेंगे सिग्नल, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जो ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, वो कौन सा है कि आप अपना हाथ जो है उसको क्या करें, पुश कर दें, अपना हाथ पीछे कर लें। तो ये जो आप पीछे करेंगे, पीछे हाथ हटा दिया उस गर्म चीज से, ये क्या चीज है, ये आपका रिस्पॉन्स है। तो बच्चों यहाँ पे देखें ये कोऑर्डिनेशन में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, आपके रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपका कोऑर्डिनेटर इन्वॉल्व हो रहा है, आपके मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये 4-5 चीजें इंटीग्रेट कर रही हैं आपस में, इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, ये क्या है, आपके पास कोऑर्डिनेशन है। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास 2-3 तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। मेजरली जो हम कहते हैं वो कहते हैं कि 2 तरह का कोऑर्डिनेशन होता है। एक हम कहते हैं कि आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, दूसरा आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन की आप टाइप्स देखें तो टाइप्स में इसकी 2 टाइप आ जाती हैं। एक को आप कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, दूसरे को आप कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। अगर हम यहाँ पे 2 चीजें देखें, आप कहते हैं कि आपके पास प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ठीक है। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो होता है ब्रेन और उसके साथ आता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें आप कह देते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज आ जाती है, ग्लैंड्स आ जाती हैं। यहाँ पे जो स्टिमुला, जो आपके पास कोऑर्डिनेटर की वजह से जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है, जो मैसेज कन्वे होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स होता है, या इन केमिकल्स को आप क्या कहते हैं, ये क्या है, आपके पास हार्मोन्स हैं, ठीक है।
यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होती है, वो किसकी वजह से होती है? आपके हार्मोन्स की वजह से। यहाँ पे दो तरह के ग्लैंड आ जाते हैं, एक होता है आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। ठीक है, जो आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसमें जो सिग्नल जाता है वो जाता है नर्व इंपल्स की वजह से या फिर न्यूरॉन की वजह से, सेल्स की वजह से सिग्नल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास न्यूरॉन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, यहाँ से नर्व इंपल्स की वजह से आपके पास पूरी बॉडी के अंदर सिग्नल ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास है कि आपने कोऑर्डिनेशन कैसे की। अब यहाँ पे देखें कि आप कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, कि क्यों, मतलब कि हर सिग्नल आपको जो ही मिलता है तो आप उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्यों कर देते हैं? बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सिग्नल्स ऐसे भी होते हैं, कुछ स्टिमुलाई ऐसे भी होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता और हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्यों कर रही होती है। जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्ज करें हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग में कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता। कि अगर हम देखें हमारी बॉडी के ऊपर बेशुमार बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चे, बैक्टीरिया नजर आते हैं आपको, आपके हाथ में बेशुमार बैक्टीरिया लगे हुए होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। अब वो बैक्टीरिया जो हैं वो आपके पास क्या चीज है? एक सिग्नल है, एक स्टिमुलाई है। अब बेशुमार ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बैक्टीरिया होते हैं और आप उन बैक्टीरिया को क्या करते हैं? निगल लेते हैं या कुछ भी डालें तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी के ऊपर ये स्टिमुलस है। ऑटोमेटिकली जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इस बैक्टीरिया को फैगोसाइटोज कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं। ये जो सिग्नल है, ये जो स्टिमुला है, यहाँ पे इसको भी कहते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों ये है आपके पास इंट्रोडक्शन है कोऑर्डिनेशन का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, क्योंकि हमारे जो चैप्टर है इसके दो पोर्शन है, एक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स और दूसरा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, यहाँ तक एंड करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स।